हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएससी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की संधि के बारे में। दोस्तों, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और संधि के क्या नियम होते हैं, आज उदाहरण के साथ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संधि अच्छे से समझ में आ जाए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले देखेंगे कि संधि कहते किसको है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग सीधा लिखा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद है। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हो गए? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहेंगे? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय, यानी कि शिव और आलय मिलकर क्या बना? शिवालय बना। वैसे ही दूसरा देखेंगे, दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहेंगे? तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ गज दिग्गज, यानी कि दिक जोड़ गज दिग्गज, यानी यहाँ पे आप व्यंजन देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ भी सर्ग लग जाएगा समझ लीजिएगा, जहाँ पे हलंत लग जाएगा समझ लीजिएगा कि वो विसर्ग संधि है। तीसरा हमारा है व्यंजन संधि है। तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ छल निश्छल, निह जोड़ छल बराबर क्या? निश्छल। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहेंगे। वो तो हम जान चुके हैं कि क्या है स्वर संधि। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि को भी जो है 5 भेदों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भेद में बांटा गया है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखिए, दीर्घ संधि का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, भोजन जोड़ आलय भोजनालय, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दीर्घ संधि किसको कहेंगे? भोजन जोड़ आलय, जिसमें अ यहाँ पे आप जहाँ पे जब खंड टूट रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जब शुरू क्या हो रहा है, दूसरे खंड के जब वाक्य हम शुरू कर रहे हैं दूसरे खंड का, तो आ रहा है हमारा आलय। तो आप समझ जाइएगा कि जब भी आपका दूसरा खंड अ से या आ से शुरू होगा तो किस संधि का उदाहरण होगा? दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा है गुण संधि। गुण संधि किसे कहेंगे? तो गुण संधि का दूसरा भाग जो होगा, यानी प्लस के बाद वाला, वो ई ए ये सब से शुरू होगा। जब भी ऐसा शुरू हो समझ लीजिए, और उसमें क्या एकले लगा हो, एकले लगा हो, एकले जब लगा होगा समझ जाइएगा क्या है? गुण संधि है। तीसरा है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि किसको कहेंगे? तो जिस पे डबल एकले लगा हो उसको तोड़ना हो तो वो क्या होगा? वृद्धि संधि के उदाहरण हो जाएगा। जैसे एकैक है, एक जोड़ एक, यहाँ पे देख सकते हैं एक जोड़ एक एकैक, ये क्या है? वृद्धि संधि के उदाहरण है। अब देखिए चौथा है हमारा यन संधि। यन संधि का उदाहरण देखिए, यन संधि को समझिए कि जिस संधि के हिरसी की मात्रा लगा हो, जिस संधि में हिरसी की मात्रा लगा हो वह यन संधि में आएगा। यानी कि जैसे उदाहरण देख लीजिए, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। तीसरा है, पांचवा हमारा है अयादि संधि। अयादि संधि यानी प जोड़ अन, प जोड़ अन बराबर पवन, यानी कि जिसमें ये जो आप देख रहे हैं क की मात्रा लगा रहेगा। ठीक है। अ की मात्रा जो होता है ऐसे करके, और ये पर डबल एकले जो होता है अ की मात्रा लगा रहेगा, उसको क्या कहेंगे? अयादि संधि कहते हैं। चलिए इसके आगे अब देख लेते हैं कि व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण देख लेंगे। व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन संधि पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। व्यंजन संधि के जब भी
खंड में तोड़ेंगे ना तो उसमें जो है पहला भाग में हलंत लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 5 उदाहरण यहाँ पे दिया हूँ। दिक जोड़ गज बराबर दिग्गज, उत जोड़ नति बराबर उन्नति, सम जोड़ गम बराबर संगम, उत जोड़ लास बराबर उल्लास, उत जोड़ हार बराबर उधार। यहाँ पे देख सकते हैं सभी में हलंत लगा हुआ है, तो जिसमें भी फर्स्ट पद में हलंत लग जाएगा वो क्या होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। इसी के साथ है दूसरा हमारा बच गया है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के उदाहरण भी हम यहाँ पे कुछ दे चुके हैं। देखिए निह जोड़ चय, यानी कि जिसमें भी विसर्ग का चिन्ह लग गया वो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए निह जोड़ चय निश्चय विसर्ग संधि हो गया। दूह जोड़ कार प्लस दूह जोड़ कार बराबर दुष्कार, इसमें विसर्ग लगा, ये भी विसर्ग संधि हो गया। प्रातः जोड़ काल विसर्ग लगा, ये क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया। निह जोड़ रोग निरोग, ये भी इसमें भी विसर्ग लगा, क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया। मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ, ये भी क्या हो गया, विसर्ग लग गया, विसर्ग संधि हो गया। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल ओएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।